अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लैपलेस, जो कि जिल डेनिस की बुक हम 7th एडिशन से कर रहे हैं। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देते लेते हैं, जो कि है हमारे पास फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी है और वो टी 0 से आगे तक 0 से इन्फिनिटी तक है और उसको लैपलेस में ट्रांसफ़र करना है। तो हमने क्या करना है, फंक्शन को एल की फॉर्म में साथ लिखना और 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st और फंक्शन फिर डी के रिस्पेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना है। अगर एक्स है तो एक्स का सारा ले लेना है, टी की जगह बस एक्स रिप्लेस होगा। और सबसे पहले हम पहले एग्जांपल करते हैं, जिसकी है लैपलेस ऑफ 1। जिधर भी ये साइन आए इसका मतलब ये लैपलेस इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले लैपलेस 1 की, जिधर फंक्शन उसकी जगह पे जिसका लेना लैपलेस 1 का लेना तो 1, और जो कोई भी फंक्शन है हमारे पास इस दफ़ा कॉन्स्टेंट है तो हम 1 का लैपलेस लेंगे। 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वैसे ही आ जाता है। लैपलेस से हमारे पास कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई होता है तो 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर अगला नंबर आता है। तो हमने इससे इंटीग्रेशन ले लिया, क्या है जिसके रिस्पेक्ट ले उसके साथ जो भी नंबर उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। जब भी एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेते हैं, वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट ले उसके साथ जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। और लिमिट है इसलिए 0 से लेके 5 तक लिमिट है, क्योंकि हमने पहले फंक्शन में कहा है कि हमारी जो लिमिट है वो 0 से आगे डिफाइन हो। तो हमने लिमिट पुट कर दी, पहले इन्फिनिटी और फिर 0, और दोनों को आपस में माइनस कर दिया। इन्फिनिटी 0, ये सारा वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो 0 है उसके साथ वो एक्सप्लेन भी किया कि वो 1 आ जाता है, और माइनस माइनस आपस में कैंसिल और 1/s, यानी कि जब भी हम 1 का लैपलेस या किसी कॉन्स्टेंट का लैपलेस लेंगे तो वो क्या आएगा हमारे पास है 1/s। अब इसके सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। अब sin 2t का लैपलेस लेंगे। इसका मतलब ये क्या होता है कि लैपलेस लेना। हमने लैपलेस ले दिया, फंक्शन की जगह पे sin 2t जो फंक्शन में दिया उसका ले लेना है, और इधर वो कौन सा लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। सबसे पहले फंक्शन वैसे फंक्शन का फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर जिसकी इंटीग्रेशन लिए वो, और जिसका नहीं सोल्व किया पहले उसका डेरिवेटिव लेते हैं। उसके बाद हमने लिमिट जब पुट की तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0। 0 पे भी 0 ही आएगा और इन्फिनिटी पे भी 0 आएगा, और 0 जमा 0 0 के बराबर ही होता है। और दूसरी साइड पे हमने क्या किया, लिमिट इसको इंटीग्रेशन को ओपन किया है, 2 कॉमन आ गया और s आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल और ये प्लस की फॉर्म में आ गया, और माइनस से ऐड किया तो यही वाला आंसर आएगा। अब इसकी इनर इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट दोबारा, क्योंकि इसमें दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। इसमें भी वैसे लगेगा, पहला फंक्शन वैसे, दूसरे की इंटीग्रेशन, जिसकी इंटीग्रेशन ली है और जिसको इंटीग्रेशन नहीं ली उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी से। अब इसकी अगर 5 पे पुट करेंगे तो 5 0 आ जाएगा, क्योंकि इधर 0 आएगा तो इसमें सारा ही 0 हो जाएगा, और 0 पे ये 1 होता है और 0 पे ये फिर 1 होगा, इसलिए -1, ये माइनस वो आ गया, और ऊपर सारा 1 होगा 0 पे, और नीचे एस वैसे ही आ गया टी में जब लिमिट हमने पुट की। अब माइनस माइनस प्लस, और इससे मल्टीप्लाई किया, एस के नीचे स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी साइड पे हमने वैसे इंटीग्रेशन की, जिसकी इंटीग्रेशन की जिसकी हमने क्या इंटीग्रेशन ली थी वो, और जिसकी नहीं ली थी उसका डेरिवेटिव ले लिया, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 2 4 हो गया, और एस का स्क्वायर हो गया। और ये दोबारा हमारे पास फंक्शन बना जिससे हमने किससे सोल्व किया था, लैपलेस किसके बराबर है, और ये फिर लैपलेस के बराबर आ गया, इसलिए हमने उसकी जगह पे लैपलेस 2। कुछ हमारे पास पहले फंक्शन है जिसके लैपलेस ईजी से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 1 की लैपलेस लेंगे तो 1/s, अगर लैपलेस टी की लेंगे तो 1/t⁻²।
अब टी की जितनी पावर बनती जाएगी उसका जनरल फार्मूला लिख लिया, टी पावर एन। इसके जब भी लैप्लेस लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ऊपर एन वैसे एन परमुटेशन और नीचे एस की पावर एन प्लस वन आ जाएगा। अब अगर हम लेंगे लैप्लेस 4 का तो क्या आएगा, 4 की परमुटेशन और एस 4 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा साथ। और ये कितना आएगा, 4 के लैप्लेस परमुटेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 + 2 × 3 × 4, 12 12 तो 24 आ जाएगा और नीचे एस की पावर 5 आ जाएगा। इसलिए और साइन ए पावर टी के लैप्लेस क्या आएगी 1/s। अगर टी के साथ कोई भी साइन है, अगर माइनस का प्लस का है तो माइनस आएगा, अगर माइनस है तो इधर प्लस आएगा। और साइन 2t की भी ले लेते हैं तो वो क्या आएगा, साइन है तो कोस आएगा, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर आएगा सबसे पहले, यानी 2 है तो क्या आएगा 2 वैसे s² + 4। और अगर कोस कर लेंगे तो ये कि कांस्टेंट बनता है और उसका मतलब एस आएगा, साइन आएगा। कांस्टेंट और बस कोस का साइन यानी एस से स्टार्ट होगा, एस